बिहार बीजेपी ने पुलिस से गाली कांड की शिकायत कर दी है। गांधी मैदान थाने में बीजेपी ने शिकायत दी है। पीएम की मां का अपमान करने वालों पर एक्शन की मांग की है। आरजेडी की रैली में पीएम की मां को गाली देने का आरोप है और उसी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिहार बीजेपी ने पुलिस से इस पूरे गाली कांड की शिकायत की है। गांधी मैदान थाने में बीजेपी ने लिखित शिकायत दी है और कार्रवाई की भी मांग की है। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर आरजेडी की रैली में यह अपशब्द कहा गया, जिसकी तस्वीर आपको। और बड़ी अपडेट है, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष पर हमला। सम्राट चौधरी ने बिहार को कलंकित कर रहा है इंडी गठबंधन, यह बयान दिया है। लालू परिवार और कांग्रेस माफी मांगे, यह कहना है सम्राट चौधरी का। सत्ता में आने के बाद मां बहन को गाली देंगे, जनता इनको जवाब देगी। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तंज कसा है, निशाना साधा है। वो बयान हम आपको सुनाते हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी। बिहार के आम जन का ये मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। तो सम्राट चौधरी का बयान हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सत्ता में बाहर है तो ये हाल है, सत्ता में आ गए तो बिहार की मां बहनों का अपमान करेंगे। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। बीजेपी आगे इसका विरोध कैसे जताएगी और एफआईआर में और क्या क्या कहा गया है, बताइए अमृत। बिल्कुल, सबसे पहले तो विवेक मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, पटना के गांधी मैदान थाने में कृष्णा कुमार की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को लेकर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, दरभंगा में हुआ और उसके बाद वैशाली के महुआ में हुआ। इससे लेकर आज सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के और बीजेपी के आला नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बताया कि ये गुंडों के बल पर सरकार में आना चाहते हैं और अगर ये आते हैं तो बिहार में कुछ ऐसा ही हाल करेंगे। और लगातार इसे लेकर आक्रोश है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, यहां भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की माता का अपमान लगातार किया जा रहा है। आज सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? इसको हम लोग तो जान ही रहे हैं कि उनका तो आरजेडी वाले का या और किसी का, इनका चाल चरित्र सब तो एक जैसा है। ये अपने माँ बहन का इज्जत नहीं करते तो दूसरे का क्या करेंगे। इनकी तो ये स्थिति है, इनकी मानसिकता। क्या इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष है? निश्चित रूप से रोष है। हम लोग तो विरोध कर ही रहे, अगले बार भी किए, फिर विरोध करेंगे उनका। प्रधानमंत्री मोदी की माता का अपमान हुआ और उसे लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज। क्या कहेंगे आप लोग का, क्या इस मामले को लेकर? देखिए, ये मामला तो बहुत दुखद है, जो खास करके उनके द्वारा हो रहा है, जो जिनका परिवार, जो अपने परिवार की माँ बहनों का इज्जत नहीं करता, जिनकी घर मतलब बहू आज तलाक लेने के कगार पर है, उससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के अंदर काफ़ी आक्रोश है और हम जनता के बीच जाएंगे इस बात को लेकर के कि ये जो महागठबंधन के लोग हैं ये सचेत हो जाएं। बिहार की जनता समझ रही है उनके। एक बार फिर रोहिणी आचार्य की नाराजगी सामने आई है। तेज प्रताप यादव का मामला आपने बताया ही, इसका भी एक इम्पैक्ट है क्या? जी, उनका परिवार, आपको पता होगा कि 2005 में रामविलास पासवान जी ने एक बात कहा था, जब त्रिकूट विधानसभा का निर्माण हुआ था तो रामविलास जी ने कहा था कि आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो तो हम समर्थन दे देंगे। लेकिन लालू जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। तो
रोहिणी आचार्य के जो अभी प्रक्रिया हुई है उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ लालू परिवार के लोग ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्यथा ना कोई यादव बनेगा। परिवारवाद एक बार फिर ये जब मामला सामने आता है तो राहुल गांधी भी मुश्किलों में आ जाते हैं, तेजस्वी यादव भी मुश्किल में आ जाते हैं। और चलिए इनसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का अपमान हुआ, पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बार बार ये हो रहा है। ये पूरे भारत माँ की अपमान हुआ है। भारत के धरती पर नारी का सम्मान शुरू से आ रहा है और भारत माँ की अपमान है, नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की माँ का अपमान है। ये बिल्कुल, ये इन्होंने जो जिस मसले का जिक्र किया है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की माता जी का सवाल नहीं है, ये देश की हर माता हर बहन का अपमान है। बिल्कुल, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है और इसका विरोध प्रदर्शन भी करेगी। वहीं इस मामले में आरजेडी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार जारी है। बीजेपी ने इसे महिला शक्ति का अपमान बताया है, तो वहीं आरजेडी इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के सपोर्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को बहुत गंदे अपशब्द बोल रहे हैं और उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये गाली देना संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, अन्यथा ये रोका जाता। अब देखना, जब चोरी पकड़ी गई है, जब ये गाली गलौज पकड़ी गई है, तो वही करेंगे। पहले बोलेंगे कि ये फेक है, फिर बोलेंगे कि हमने नहीं किया, ये किसी और के एजेंट ने किया है। खंडन नहीं करेंगे, ना जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति है, क्योंकि इनके पास प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। बिहार चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर भाजपाई बौखलाई हुई है। जो श्री तेजस्वी यादव जी मुद्दा उठा रहे हैं, 20 वर्षों का हिसाब जनता मांग रही है, उसका जवाब है नहीं। बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, तेजस्वी यादव जी को जन समर्थन मिला है, इससे घबराहट में भाजपा अब प्रपंच और प्रोपगंडा फैला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने वाला वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये बीजेपी शेयर कर और गाली लोगों को सुना रही है। जो भी व्यक्ति इस तरह का हरकत किया है उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की सभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई थी। राहुल गांधी के सभा के मंच से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम की मां को गालियां दी थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया था। अब एक बार फिर कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने यह शर्मनाक हरकत की है। गाली वाली राजनीति कर रही आरजेडी। बिहार का चुनाव गाली वाला दांव। विपक्ष का संस्कार गाली बनी हथियार। बिहार की सियासत में पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का पहला मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि बीजेपी ने एक बार फिर आरजेडी पर पीएम मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगाया है। इस बार मंच बिहार की वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा सीट का बताया जा रहा है। पातेपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव प्रचार के लिए पहुंचे थे और तभी तेजस्वी अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी पीएम की मां को अपशब्द कहे गए। बीजेपी ने खुद ये वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि मंच से दी जा रही गालियों पर तेजस्वी ने भी आपत्ति नहीं जताई। जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया। गाली वाली राजनीति से बिहार में विपक्ष को कितना माइलेज मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीएम की मां के अपमान को आरजेडी के संस्कार से जोड़कर देख रहे हैं। गिरिराज का कहना है कि पीएम की मां का अपमान बिहार और करोड़ों मां का अपमान। फिर से लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा
कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या मां बहनों को गाली देना ही विपक्ष का संस्कार और हथियार बन गया है। तेजस्वी ने बिहार की संस्कृति को एक बार फिर तार तार कर दिया। ये जंगल राज का युवराज जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है बिहार में, इस तरह के लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। लोग गाली दे रहे हैं और ये आनंद उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। आप अपने पिता से जो लुखेरागिरी सीखे हैं, बिहार की जनता इसका जवाब देगा। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे कुछ दिन पहले भी बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने गाली देने वाले को गिरफ्तार कर लिया था। पीएम की मां का एआई वीडियो हो या फिर वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली गलौज करना, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में गाली को विपक्ष ने ट्रेंड बना लिया है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।